Today in this video I will discuss use of an। आज हम डिस्कस करेंगे an का प्रयोग। तो मैं आपको बता दूं a और n का जो प्रयोग होता है वो ये दोनों का सेंस होता है एक। पहला क्लियर कर लीजिए, इसका अर्थ होता है एक, यानी एक वस्तु रहेगा तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक वस्तु होगा तभी आप इसका प्रयोग करेंगे। ओके, अब सेकेंड चीज, पहला पॉइंट हो गया कि वस्तु को क्या होनी चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए। सेकेंड इसका कंडीशन ये है कि काउंटेबल होना चाहिए। वस्तु जो हो वो क्या होनी चाहिए, वस्तु काउंट एबल यानी गिनने योग्य होना चाहिए। गिनने योग्य होना चाहिए, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है इसका कि जब वस्तु, अच्छा एक बात करें यहाँ पे गिनने वाला में, जैसे कि राइस, तो राइस को हम गिन नहीं सकते, तो आप राइस के आगे an नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, राइस के आगे an कब लगेगा, जैसे कि अ बैग ऑफ राइस। अब देखिए यहाँ पे राइस के लिए ए का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पे ना बैग के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप ना कहेंगे कि राइस के लिए यूज किया गया है, नहीं, सिर्फ राइस के आगे में ए एन का प्रयोग इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट। फिर चले मिल्क के आगे ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अब काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। काउंटेबल नाउन, लेट सपोज कैट लिया आपने, तो कैट के आगे ए लगेगा, ठीक है। अब यही चीज हम कर दें कैट्स, क्या कर दें, कैट्स, सो नॉट पॉसिबल, कैट्स नॉट पॉसिबल, यहाँ पे कैट्स के आगे नहीं लग सकता है। तो आप क्लियर कर लिए कि एक वस्तु होना चाहिए, यहाँ एक है तो लगा, और गिनने योग्य होना चाहिए। तो ये देखिए गिनने वाला है, ये भी नहीं गिनने वाला तो नहीं लगा है, नहीं गिनने वाला तो नहीं लगा है, यानी गिनने वाला भी होना चाहिए और एक रहना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होता है। अब क्लियर करेंगे, ये क्लियर हो गया। 2 पॉइंट आप याद रखें अच्छे से इसको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने इस पर टिक मारा है और यहाँ कट किया है, इस चीज को नोट कर लें, इतना हिस्सा, और ये दोनों नहीं लगेगा, इस स्थिति में ये दोनों गलत है, तो इतना नोट कर लेंगे तो काफी है, ठीक है। अब चलिए ए एन का प्रयोग देखते हैं कि अब ए कहाँ लगाएंगे और एन कहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर होगा कि ए एन प्रयोग होता कहाँ है, तो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोनों का तो सेम ही सेंस में होता है, बट डिफरेंट है यूज इन दोनों का। तो आइए ए एन का प्रयोग देख लेते हैं, ये दोनों का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोनों का जो प्रयोग है वो देख लीजिए। अगर आपको वॉवेल साउंड आता है, वॉवेल साउंड आता है, तो वहां पर वॉवेल साउंड के आगे में एन का प्रयोग करेंगे, एन प्लस वॉवेल साउंड। और ए कंसोनेंट साउंड आना, कंसोनेंट साउंड आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी आपने ऐसे लिखा, यूनिवर्सिटी आपने यूज किया यूनिवर्सिटी, तो देखिए तो कंसोनेंट का यहाँ पे साउंड आ रहा है। कंसोनेंट कौन होता है, जैसे कवर्ग वाला पार्ट है वो कंसोनेंट है, चवर्ग वाला जो भाग है इस टठरा तथदा पफवा यरलवा, ये सब के सब कंसोनेंट का समूह है। तो ये सब अगर आ जाता है शुरू में तो आप समझिए ए का प्रयोग करेंगे। और यहीं पर लीजिए यूनियन, चाहे यूनिवर्सिटी के जगह पे अपने अम्ब्रेला लीजिए, UMBRELLA, अम्ब्रेला ले लीजिए, तो अम्ब्रेला में आप एन का प्रयोग करेंगे, यहीं पे देखिए ए का प्रयोग कर रहे हैं आप, और यहीं पर आप एन का प्रयोग करेंगे आप यू के साथ। कैसे, तो अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं, अम्ब्रेला। तो क्या ना कवर्ग का है ये भाग, ना चवर्ग का है चषजा का, ना टवर्ग का है, ना तवर्ग का, ना पवर्ग का, ना यरलवा का, ये अ आ का है। अ आ मैंने स्वर साउंड आ रहा है। कौन से साउंड आ रहा है, स्वर साउंड। तो जब आप स्वर साउंड यूज करेंगे तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे।
और जब कंसोनेंट साउंड आएंगे तो वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम इस पर एक सेंटेंस लिखेंगे एज अ पैराग्राफ के तौर पे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, रीडिंग, राइटिंग और आपका स्पोकन दोनों क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए, रीडिंग पैसेज लिखने से एक पैसेज उठाऊंगा और लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, तो आपकी रीडिंग अच्छी, स्पोकन भी अच्छा हो जाएगा, उसमें बहुत एक्सप्लेन करूंगा और ए एन का प्रयोग उसमें मैक्सिमम यूज़ करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, ठीक है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।